और इस वक्त बड़ी खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई आ रही है। अस्पताल में लालू प्रसाद को भर्ती कराया गया है। पटना के पारस अस्पताल में लालू प्रसाद भर्ती हुए हैं, जहां से उन्हें छुट्टी दे दी गई। कल गिरने की वजह से उन्हें चोट आई थी, कंधे और कमर में चोट लगी थी। पटना के पारस अस्पताल में पहले सुबह 3 बजे उन्हें ले जाया गया, जहां से अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है। पटना के पारस अस्पताल में उन्हें लाया गया था। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की, मॉनिटरिंग की गई। कंधे और कमर में उन्हें चोट लगी है। पूर्व से ही कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी हैं लालू प्रसाद। ऐसे में एहतियात बढ़ता जा रहा है। और तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पटना के पारस अस्पताल में वो पहले सुबह 3 बजे भर्ती हुए, जहां से उन्हें अब छुट्टी दे दी गई है। कल गिरने की वजह से उन्हें कंधे और कमर में चोट लगी। लालू प्रसाद यादव जी देर रात 3:30 बजे लगभग हमारे इमरजेंसी में आए थे। उनकी जो स्थिति थी अस्थिर थी, बिकॉज उनका जो शोल्डर इंजरी हुआ था रिसेंटली। अभी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स हमारे आईसीयू में उनकी स्थिति पर निगरानी रखे हुए, एंड अभी जो स्टेटस है वो स्टेबल है पेशेंट का। ठीक है। उनके आने का कारण जो हड्डी में चोट लगी, हड्डी की चोट और उनकी जो प्रीवियस डिजीजेज हैं वो है। किडनी में प्रॉब्लम बता पहले से है उनको। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद की तबीयत स्थिर है और डॉक्टरों ने उन्हें रिलीज कर दिया है। अभी तो रिलीज किया है डॉक्टरों ने, अभी स्टेबल है। हाँ, रात में 3:30 बजे लाना पड़ा। और अब बात अतिक्रमण पर चले बुलडोजर की। राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने का अभियान आज दूसरे दिन भी लगातार चल रहा है। बुलडोजर और पोकलेन की मदद से नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर और 3 पोकलेन मशीनों की मदद से अतिक्रमण का ये काम जो यहां पर किया गया था उससे ध्वस्त किया जाता हुआ। और प्रशासनिक अमला जब यहां पर खुद डीएम पहुंचे, एसएसपी पहुंचते हैं पटना के, और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी के पास वैध कागजात नहीं, और इसीलिए इस जगह पर जिसमें 40 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना है, सरकार इसे अपने कब्जे में लेगी। पूरे इलाके में धारा 144 एहतियात के तौर पर लगा दी गई है। डीएम और एसएसपी खुद सारी कार्रवाई का नेतृत्व करते हुए, तस्वीरें भी आपके सामने एक्सक्लूसिव, जहां पर कार्रवाई आज दूसरे दिन भी की जा रही है। डीएम ने कहा कि 20 एकड़ पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है लगभग, और कुछ दिनों में 40 एकड़ पर यह कार्रवाई भी पूरी कर ली जाएगी। तो राजीव नगर में कल अवैध निर्माण पर जिस तरह से बुलडोजर चला था, उससे लोगों को यह लग गया था कि उनका घर किसी भी सूरत में अब बचने वाला नहीं है। लेकिन लोग आज फिर एक बार सुबह से सड़कों पर आ गए, घर बचाने के लिए जोर आजमाते हुए नजर आए। जबकि यहां इस इलाके में धारा 140 लागू थी, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए इन सभी लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर इस दौरान पीटा भी है। चूंकि धारा 140 लगी थी, इस वजह से कानून तोड़ने को लेकर लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, उन पर एफआईआर भी की जा रही है, कार्रवाई जारी है। और एक एक करके देखिए, ये तमाम बुलडोजर और पोकलेन मशीन इस इलाके में प्रवेश करना शुरू करते हैं। हालांकि सुबह में इस इलाके के लोगों ने इन्हें रोक दिया था, नाराजगी जाहिर की जा रही थी, रोष जाहिर किया जा रहा था, लेकिन प्रशासनिक अमला मुस्तैद था। यहां पर लाठीचार्ज कर मार्ग को खाली कराया गया, और उसके बाद अब लगातार बुलडोजर जो है वो मकानों को ध्वस्त कर रहा है। ये जो बचा हुआ अतिक्रमण है 40 एकड़ की जमीन में, उसको आज हटाया जा रहा है। और जो कुछ 4-5 आवासीय भवन थे, उनको कल हम लोगों ने सूचना और चेतावनी दे दी थी, और वो लोग ऑलमोस्ट खाली कर दिए हैं। तो उसको लेकर के आज अभियान चल रहा है। धारा 144 लगाई गई है।
5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। सुबह कुछ लोगों ने वायलेशन किया है, उस पर FIR दर्ज किया जा रहा है और हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और पूरी तरह से ये अवैध है, किसी के पास कोई कागज नहीं है। जो कल हम लोगों ने एरिया डिमार्केट किया था तो 40 एकड़ के तकरीबन यहाँ की जो भूमि अतिक्रमण मुक्त होनी है, तो 144 की कल घोषणा करवाई गई है और इसका हम लोगों ने माइकिंग से अनाउंस भी करवाया था कि एक ही प्रयोजन से कोई भी 5 आदमी यहाँ पे जमा होंगे, साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी होगी। जैसे आज सुबह एक पानियों ने धरना प्रदर्शन दिया था, उनके ऊपर भी हम लोग FIR करवाएंगे, समर्थकों के ऊपर भी FIR कराएंगे। तो राजीव नगर से नेपाली नगर मामले को लेकर बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने इस कार्रवाई की निंदा की है। वो जमीन किसी न किसी को मकान बनाने के लिए ही वो खाली कराया जा रहा है और एक तरफ लोगों के मकान बने हुए हैं। तो यह जो कृत्य है वह निश्चित रूप से निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस दिन बन रहा था तो बिहार के पुलिस, बिहार के प्रशासन और जो आज बिहार के लाठी भांजने वाले हैं, जिस दिन लोग बना रहे थे, ये कहाँ बिल में ढुके हुए थे। वैशाली के भगवानपुर में टॉपर घोटाले से सुर्खियों में आए बच्चा राय ने अपने कॉलेज में आयोजित सेमिनार में नेताओं के साथ साथ अधिकारियों की पूरी फौज उतार दी। लेकिन सेमिनार के दौरान ही जाप नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने गिरते शिक्षा स्तर को लेकर बच्चा राय के साथ साथ केंद्र सरकार की आलोचना कर दी और यही वजह है कि मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। हालात को बेकाबू देख वहां मौजूद बच्चा राय ने पप्पू यादव से माइक रखने को कहा, जिससे पप्पू यादव गुस्सा हो गए। हालांकि कुछ देर बाद पप्पू यादव खुद ही शांत हो जाते हैं। गौरतलब है कि 2016 में इंटर टॉपर घोटाले के आरोप में बच्चा राय को जेल जाना पड़ा था। टॉपर घोटाले की वजह से बिहार बोर्ड पर भी सवाल उठे थे। सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में कई विभागों से जुड़ी शिकायतों को सुना है। पूर्णिया से आए 2 फरियादियों ने जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की। दोनों फरियादियों की शिकायत सुनकर सीएम ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को फोन लगाया और उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बंदोबस्ती से जमीन पर दूसरा कब्जा कर लिया ही ना, आप चाहते हैं कि उसको वापस मिले, यही ना है? लगाओ राजस्व भूमि सुधार विभाग। भाई पूर्णिया से एक आदमी है, इस आदमी का बंदोबस्ती का जमीन और उस पर कोई दूसरा कब्जा कर लिया। इसका तो मिला हुआ जमीन बंदोबस्ती परवाना मिला है, बहुत पहले का 77-88 देख लीजिए। सरकार ने जमीन दिया और आपको कब्जा दूसरा कर दिया। हाँ, सब ऑर्डर भी है, सब ऑर्डर के साथ नहीं सुनता। अरे भाई पूर्णिया से अनुसूचित है तो इनको सरकार ने जमीन दी, लेकिन जब सरकार जमीन इसको दूसरा ही कब्जा कर लिए, नहीं होने दे रहा। जब गवर्नमेंट किसी को जमीन देती है अनुसूचित जाति काहे नहीं हो रहा है? तुरंत देखिए पूर्णिया वालों